ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। कई बार जीवन में जब किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं, हम उनके समाधान के लिए या यूं कहें किसी प्रकार के मार्गदर्शन के लिए किसी पंडित जी के पास जाते हैं, ज्योतिष जी के पास। तो उनकी कुंडली देख करके जो कुछ बताते हैं वो श्रोता जातक आश्चर्यचकित होता है, कई बार चमत्कृत होता है। उससे लगता है कि बड़ी विलक्षण बात ये कैसे बता दिया है इन्होंने कुंडली देख करके। ये बात केवल हम जानते थे, हमने कुछ कहा नहीं, फिर कैसे? चमत्कार जैसा लगता है। वास्तविकता एक चमत्कार नाम की कोई चीज है ही नहीं। हम जिस घटना के रहस्य को नहीं जानते वही हमें चमत्कार लगता है। और जैसे हमें पता चलता है कि ये जो घटना घटी, जिसे हम विलक्षण समझ रहे थे, चमत्कृत हो रहे थे, इसके घटना के पीछे तो तर्क ये है, कारण ये है, ऐसे ये घटती है। जैसे ही ये रहस्य हमें पता चलता है, वो सारा चमत्कार का भाव नष्ट हो जाता है, समाप्ति हो जाता है। तो ज्योतिष के क्षेत्र में भी आश्चर्यचकित वो फलित के आधार पर होते हैं हम। यदि आप भी सहज रूप से, सरलता से इन सूत्रों को ऐसा आश्चर्यचकित करने वाले कैसे वो बताते हैं, कैसे ज्ञात होता है, सहजता से, सरलता से सीखना, समझना चाहते हैं इस रहस्यों को, तो अब ये जो श्रृंखला शुरू कर रहा हूं मैं फलित ज्योतिष को एक व्यावहारिक रूप से सिखाने की, यह श्रृंखला आपके लिए उपयोगी हो सकती है। यदि आप इस ज्योतिष में रुचि नहीं रखते, सीखना नहीं चाहते, तो ये जानना भी कि आखिर अगर मान लो कभी हमें काम पड़ा तो किस तरह से ज्योतिष का कुंडली का विश्लेषण होना चाहिए, ये आपके समझ में आएगा। और जो विद्यार्थी हैं ज्योतिष के, उनके लिए तो उपयोगी रहेगा ही से। और विद्वत जनों की तो उनकी तो सम्मति ही आशीर्वाद समान रहेगी मेरे। तो विषय पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं उन सभी गुरुजनों के श्री चरणों में नमन करता हूं जिन्होंने सहृदय व्यवहार रखा मेरे प्रति और अनुग्रह किया मुझ पर, और उनके कृपा से ही इस विषय को मैं इतनी सहजता से, सरलता से समझ पाया, सीख पाया कि इस विषय ने मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। मैंने अपने जीवन में कितने ही व्यक्तियों को इस विषय के माध्यम से मार्गदर्शन किया और आज कोशिश कर रहा हूं सिखाने, समझाने की। ये सब उन विद्वत जनों का, उन गुरुजनों की ही कृपा का प्रतिफल है। तो सबसे पहले नमन उनको। विषय पर आगे बढ़ने से मैं ये मान करके चल रहा हूं कि जितने आप श्रोता हैं, ज्योतिष के जो मूल तत्व फलित के 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं और 27 नक्षत्र हैं। एक ग्रह 3 नक्षत्रों का स्वामी। तो 27 नक्षत्रों के क्या गुण धर्म हैं, उनके स्वामी कौन से ग्रह हैं, 9 ग्रहों के क्या गुण धर्म हैं, 12 राशियों के क्या गुण धर्म हैं, यह जानकारी आप सबको है। यह मान करके अब मैं आगे बढ़ूंगा। क्यों? इस विषय में मैं वीडियो बना चुका हूं, वो आपको देखने चाहिए। और एक ये पुस्तक है, बहुत उपयोगी पुस्तक, भारतीय ज्योतिष, नेमिचंद जी शास्त्री की। मेरे पास ये ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ की द्वारा प्रकाशित पुस्तक मेरे पास ये 55वां एडिशन है। 2021 में ये एडिशन, ये है 55वां संस्करण है मेरे पास। ये मैं इस पुस्तक का प्रचार नहीं कर रहा। इस पुस्तक में जन्म कुंडली के किस भाव से क्या देखा जाता है, 12 राशियों के क्या गुण धर्म हैं, उनके स्वरूप, 9 ग्रहों के ये विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में मिल जाएगी। बहुत उपयोगी पुस्तक, ज्योतिष के विद्वानों के लिए भी, विद्यार्थियों के लिए भी और एक सामान्य गृहस्थ के लिए भी बहुत उपयोगी पुस्तक है। आप जानते हैं, समझते हैं, इतनी जानकारी आपको है कि 12 राशियां, उनके नाम क्या हैं, उन 12 राशियों के स्वामी ग्रह कौन से हैं, 9 ग्रह क्या हैं, वो किन किन राशियों के स्वामी हैं, किस राशि में उच्च के, किस में नीच के, ये जानकारी आपको है सामान्य से उनकी जानकारी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण क्या होता है।
जन्म कुंडली देख के जो कुछ बोला जाता, क्या उसके पीछे कोई तर्क है, या वैसे ही कोई प्रश्न करते हैं हम, एक विद्वान ज्योतिषी किस आधार पर उस जन्म कुंडली से हमें उस प्रश्न का उत्तर देते हैं? हम देखना चाहते हैं तो हम उसका उस जन्म कुंडली से जो प्रश्न हमसे पूछा गया उसका उत्तर प्राप्त कैसे करेंगे? उत्तर तो कुंडली से ही मिलेगा। तो यहाँ हम नजर डालते हैं, यहाँ पर एक एक कुंडली बनी, एक कुंडली का प्रारूप है। उत्तर भारत में कुंडली इसी तरह बनती है। तो जहां यह 7 का अंक लिखा है, यह लग्न स्थान कहलाता है, इसे जन्म स्थान भी कहते हैं। इस कुंडली में यहां पर 7 का अंक लिखा है, लेकिन यह प्रथम भाव है, यह पहला घर। गिनती यहीं से शुरू होती है। यहां पर 1 से लेकर के 12 के बीच का कोई सा भी अंक यहां हो सकता है। जन्म के समय क्षितिज पर जो राशि उदित होती है वह राशि यहाँ लग्न पर आती है। मान लीजिए यहाँ पर इसमें तो 7 लिखा है, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ये गणना हुई। अगर मान लीजिए यहाँ 2 लिखा होता, जन्म के समय क्षितिज पर वृषभ राशि उदित होती, तो यहाँ 2 का अंक आ जाता है। फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर क्रम ऐसे चलता है। यहाँ जो राशि लिखी होती है उस राशि के नाम से ही उस कुंडली की पहचान होती है। जैसे यहाँ ये तुला राशि है, 7 नंबर की राशि कौन सी राशि कहलाती? तुला राशि। अर्थात ये तुला लग्न की कुंडली है। अब हम ये देखते हैं प्रारूप नैसर्गिक रूप से किस भाव से क्या फल देखा जाता है, क्या इन भावों के जो फल हैं उनमें कोई कनेक्शन है, संबंध है, पहले थोड़ा उसको समझ लेते हैं। यह जन्म स्थान भी कहा जाता है, प्रथम स्थान। जैसा मैंने निवेदन किया, यहाँ 1 से 12 तक कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन यह स्थान पहला ही, तो यह पहला भाव जन्म स्थान कहलाता है। जन्म से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? जातक को जन्म से मिलता है रंग रूप, शरीर, स्वास्थ्य और बहुत कुछ मिलता है, जाति, धर्म, माता पिता, बहुत कुछ। लेकिन प्रधान रूप से हम संक्षिप्त में बात करते हैं, जातक को मिलता है रंग रूप, उसका शरीर और उसका स्वास्थ्य। इन बातों का विचार इस भाव से करते हैं। जन्म तो हुआ, जन्म होते ही आवश्यकता किसकी पड़ती? अगर मान लीजिए स्वास्थ्य में गड़बड़ हुई हो, कुछ ज्यादा गड़बड़ हुई, और पास में उसके माता पिता के पास, उसके परिवार के जनों के पास आर्थिक अभाव हुआ, पैसा नहीं हुआ जो चाहिए उस उपचार के लिए, तो जन्म के साथ अंत की स्थिति बन जाएगी, प्राण खतरे में पड़ जाएगा, जीवन आगे सरवाइव करना, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो यह दूसरा भाव। यहां से क्या देखते हैं? दूसरे स्थान से देखते हैं परिवार का विचार करते हैं, परिवार तो संभालेगा। और दूसरा विचार करते हैं जमा पूंजी का, धन का। तो जातक को जीवन में परिवार का सुख रहेगा या नहीं, धन की क्या स्थिति रहेगी, इन सब बातों की जानकारी इस दूसरे भाव से पड़ती। मैं संक्षिप्त में बात कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से खान पान देखते हैं, यहाँ से वाणी देखते हैं, बहुत कुछ। तो विस्तार में जानने के लिए आपको भारतीय ज्योतिष से वो समझें, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्रम क्या है, कैसे तर्क है, वो समझाने की कोशिश। इस आज के एपिसोड में वही जानने की कोशिश करते हैं। तो जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है धन की, पैसा होना ही चाहिए, परिवार का सहयोग वह भी आवश्यक है। और जीने के लिए क्या चाहिए? भोजन। बच्चे को दूध, वही उसका भोजन होता है शिशु का जन्म लेने के बाद। तो दूसरे स्थान से भोजन, यहाँ से खान पान का भी विचार यहीं से किया जाता है। जन्म हुआ, परिवार का सहयोग मिला, यदि बीमार पड़े तो ठीक हुए, औषधि आदि में परिवार वालों ने खर्च किया, सहयोग किया। आगे का जीवन, जब जीवन में आगे बढ़ेगा तो वो अपने पुरुषार्थ के बल पर, जीवन में जो कुछ कर पाता है व्यक्ति अपने स्वयं के हिम्मत के बल पर, साहस और परिश्रम, ये बहुत आवश्यक है। इसके बिना जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। तो व्यक्ति साहसी होगा या नहीं, उसके
श्रम की, परिश्रम की क्या स्थिति रहेगी, मेहनती रहेगा, आलसी रहेगा, और उसे छोटों का सहयोग मिलेगा या नहीं, इन सब बातों की जानकारी इस तीसरे स्थान से मिलती है। 1, 2, 3 जन्म भी हुआ, सहयोग भी मिला, परिश्रम करके उन्होंने अपना कुछ बनाया, घर बसाया, बहुत कुछ समाज का भौतिक संसाधनों की व्यवस्था की, लेकिन उनका सुख भोग पाएगा या नहीं। तो यह चौथा स्थान सुख स्थान है। यहां से सुख का विचार किया जाता है। जो कुछ वो अर्जित करेगा अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से, उसका सुख भी उसे मिलेगा या नहीं। रिश्ते में ये माता का स्थान माना जाता है, तो सुख स्थान बोलते हैं इसको, मातृभाव बोलते हैं इसको। सब कुछ जमाया, अपना स्वयं का एक घर बसाया, उसके बाद फिर ये बात अवश्य मन में आती है कि मेरे बाद इसको संभालेगा कौन। ये विचार अवश्य मन में आता है। और यहां पर पंचम भाव से अगले की यानी संतान का विचार किया जाता है। वो जातक के लिए ज्ञान बुद्धि विवेक का, लेकिन यहां से पंचम भाव से संतान भी देखते हैं। फिर ज्ञान बुद्धि विवेक, और ज्ञान और बुद्धि विवेक के बिना जीवन में प्रगति नहीं हो सकती, वो उसके लिए आवश्यक है। तो इन बातों की जानकारी यहां से मिलती है। जीवन जन्म होने के बाद शायद ही कोई मनुष्य ऐसा होता होगा जिसके जीवन में संघर्ष न आते हो, रोग, ऋण और शत्रुओं की स्थिति ना बनती हो। और इससे सबसे बढ़िया उदाहरण तो भगवान कृष्ण का है। उनका जन्म नहीं हुआ, उससे पहले मामा तैयार बैठा है कि कब ये पैदा हो और कब इसको मैं मारूं। शत्रुता तो उनके जन्म से पहले से तैयार, शत्रु बैठे, शत्रु पैदा, कहते हैं कि व्यक्ति शत्रु खुद पैदा करता है। भगवान कृष्ण जिसका हम जय श्री कृष्ण करते रहते हैं ना, उनके जीवन का अध्ययन तो करके देखें। उन्होंने तो जन्म नहीं लिया अभी, और शत्रु मारने के लिए पहले से तैयार, और वो भी अपने परिवार का, रिश्तेदार, मामा। तो यह जो स्थान है, रोग का, ऋण का, शत्रु का विचार किया जाता है। यह जीवन में कौन रहेंगे, जब तक इन पर विजय पा पाएगा या नहीं, इन सब बातों की जानकारी इस छठे भाव से मिलती है। यह स्वयं है। एक मिनट के लिए मान लीजिए किसी पुरुष की कुंडली है, तो पुरुष अधूरा है स्त्री के बिना, और यह किसी स्त्री की कुंडली है तो स्त्री अधूरी होती पुरुष के बिना। तो ठीक सामने यहां पर यह पति या पत्नी का विचार किया जाता है इस सप्तम भाव से। वैसे सप्तम भाव से व्यापार देखते हैं, पार्टनरशिप देखते हैं, और पति पत्नी को भी क्या बोलते हैं, लाइफ पार्टनर। इन सब बातों का विचार इस सप्तम भाव से करते हैं। विवाहित जीवन कैसा रहेगा, जीवन साथी से संबंध कैसे रहेंगे, इन सब बातों की जानकारी यहां से मिलती है। सब कुछ हुआ, जन्म हुआ, स्वास्थ्य अच्छा है, परिश्रम से अपना घर बसाया, आने वाली पीढ़ी भी तैयार हुई, रोग ऋण शत्रुओं से उनसे भी मुक्त हुए, सारे जीवन सब कुछ, सब साधन सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं। इन सब का सुख व्यक्ति वो जातक देखेगा काय में, यदि आयु नहीं मिली तो। इन सब के सुख भोग के लिए उम्र का, आयु का, जीवन का होना आवश्यक है। तो ये जो अष्टम स्थान है, जो 8वां घर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भाव 8वां ही है। इसको मृत्यु स्थान इसलिए कहते हैं कि जीवन का अंत ही मृत्यु है। तो उसकी आयु कितनी होगी, पूर्ण आयु होगा, मध्यम आयु होगा, दीर्घायु या मध्यम आयु या अल्पायु, क्या स्थिति रहेगी आयु की, इन सब बातों की जानकारी इस अष्टम भाव से मिलती है। ये रहस्य स्थान है। मृत्यु से अधिक रहस्यपूर्ण और क्या है, बहुत रहस्यपूर्ण है मृत्यु। तो यह स्थान रहस्य का स्थान है, आयु का स्थान है, मृत्यु का स्थान। और हमारे सनातन संस्कृति यह मान के चलती है इस जीवन में यदि कोई दीर्घायु है तो यह उसके पूर्ण जन्म के कर्मों का जो शुभ फल है उसका फल, उसका प्रताप। पुण्य जन्म में, पूर्व जन्म के पुण्यों के बिना यह जीवन दीर्घायु नहीं हो सकता। तो जो 9वां स्थान है यह धर्म स्थान है।
ये धर्म स्थान, इसी को भाग्य स्थान भी कहते हैं। भाग्य से तात्पर्य जीवन में सब कुछ स्मूथ चले, सहजता से चले, यही भाग्य की बात है। और बात बात पे अवरोधों का अनुभव हो, वह दुर्भाग्य ही मानते हैं। तो ये भाग्य स्थान है। भाग्य एक बात मान के चलते हैं, कर्म प्रधान है। और आज का जो भाग्य है वो हमारे पूर्व जन्म की शुभ कर्मों के फल के आधार पर ही आज हमको सौभाग्य की स्थिति प्राप्त हुई है। इसलिए कर्म की प्रधानता, तो ये दशम स्थान कर्म स्थान है। यहाँ से कर्म का विचार किया जाता है, उसके कर्म कैसे होंगे, जीवन में जो कुछ करेगा उसमें सफलता मिलेगी या नहीं, यश कीर्ति आदि। यह माता का स्थान है तो यह पिता का स्थान है, उनका विचार भी यहीं से किया जाता है। और कर्म के साथ साथ उसका प्रतिफल जुड़ा होता है। जैसे कर्म करेगा व्यक्ति, वैसे उसको परिणाम प्राप्त होंगे। विद्यार्थी के लिए उसका प्रतिफल, उसका परिणाम क्या है? अंक, जो एग्जाम में परीक्षा में जो परिणाम प्राप्त होता है वह विद्यार्थी का परिश्रम का फल है। व्यापारी को जो लाभ प्राप्त होता है व्यापार में, वह उसका फल है। नौकरी पेशा के लिए नौकरी के बदले में जो तनख्वाह मिलती है, 1 तारीख को वेतन मिलता, वो उसका फल है। यह कर्म स्थान और यह उसका फल। लाभ स्थान है, 11वें स्थान से लाभ का विचार किया जाता है। जीवन में आय की क्या स्थिति रहेगी, संतोषजनक रहेगी या नहीं रहेगी, इन सब बातों का विचार इस 11वें भाव से किया जाता है। और आय के साथ साथ ही व्यय जुड़ा होता है। यह 12वां भाव, यह व्यय स्थान है, यहाँ से खर्च का विचार किया जाता है। अब थोड़ा और गंभीरता से विचार करें तो यह जन्म स्थान है। पहले भाव से जन्म का विचार करते हैं और ये 12वें भाव से इसका विचार करते हैं व्यय का। और जन्म का व्यय होना, जन्म ही व्यय हो जाए अर्थात मोक्ष मुक्ति। जन्म ही खर्च हो गया, जन्म होगा ही नहीं अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होना। ये जो आवागमन का संसार में जो चक्र चलता है, इस चक्र से मुक्ति, वही तो मोक्ष है। तो इसी भाव से मोक्ष का भी विचार किया जाता है। अब यह मैंने एक क्रम जैसे जन्म कुंडली से देखते हैं, ये संक्षिप्त में मैंने ये समझाने की कोशिश की कि किस भाव से हमारा जीवन क्रम किस तरह से इन 12 भावों से बंधा होता है। अंत में फिर वही निबंधन, जैसे यहाँ साथ लिखा, यह पहला भाव है। अब कभी कभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जो अगले वीडियोज में हम उसको विस्तार से समझेंगे फलित किस तरह देखते हैं। कई बार देखा होगा कि व्यक्ति, पंडित जी ने किसी की कुंडली देख कि आपका ये बेटा, आपकी ये संतान लव मैरिज करेगा, और वास्तव में वैसा ही घटता है। वह लड़का या लड़की लव मैरिज ही करती है। लव मैरिज से तात्पर्य अपनी पसंद से उसे किसी से प्रेम हो जाए और खुद वह चयन करे, और माता पिता की सहमति हो ना हो बात की बात, विवाह सफल असफल हो बात की बात, लेकिन प्रेम विवाह करने की बोला हो गया, वो कैसे होता है? जैसे यह पंचम स्थान, यहाँ संतान का, ज्ञान का, विवेक का, लेकिन इसी स्थान से प्रेम का विचार किया जाता है। किसी से भावनात्मक लगाव, जिसे प्रेम कहते हैं, आकर्षण में जो विपरीत के प्रति, यदि यह महिला जातक की कुंडली तो किसी पुरुष के प्रति, और किसी पुरुष की कुंडली है तो किसी स्त्री के प्रति जो लगाव पैदा होता है, जो प्रेम मन में, उसका विचार करते हैं पंचम भाव से। और ये सप्तम भाव, ये विवाह का भाव है, पति या पत्नी का विचार है। इन दोनों भावों के स्वामी कहीं पर भी शुभ स्थिति में मिल जाएं, इनका कनेक्शन आपस में हो, केंद्र स्थानों में, त्रिकोण में, कैसे भी शुभ भाव में, इन दोनों भावों के, प्रेम के भाव का और विवाह के भाव के स्वामियों का मिलना, ये इंडिकेट करता है कि यह जातक प्रेम विवाह करेगा। यह इस तरह से फलित देखा जाता है। विस्तार से चर्चा करेंगे। मैंने छोटा सा एक उदाहरण दिया कि फलित किस तरह देखा जाता है। तो मैंने ये प्रयास शुरू किया है, अगर आप विद्यार्थी हैं, ये वीडियोज आने वाले, जिनमें हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, सिखाने की दृष्टि से बहुत उपयोगी। यदि आप सीखना नहीं चाहते, ज्योतिष में रुचि नहीं, तो फिर भी सुनना इसलिए लाभदायक कि जन्म कुंडली का विश्लेषण होता कैसे है, यह भी जानना लाभकारी हो सकता है। तो मैं आप सबके
आपके ज्योतिष के जगत के क्षेत्र में यदि आप मार्गदर्शन चाहते हैं, विद्यार्थी हैं, आप सबको यथोचित सफलता मिले, ईश्वर सब पर कृपा करें, इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।